नमस्कार, महाराष्ट्र के महानिर्णय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। महाराष्ट्र में महात्मा फुले योजना के लाभार्थी किसानों को भी अब 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना से 50,000 रुपए की शर्त को हटा दिया गया है और अब किसानों को 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी मिलेगी। अब पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना से राज्य के 56 लाख किसानों को 40,585 करोड़ रुपए की कर्ज माफी का लाभ मिलेगा। साथ ही नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों के लिए 2026-27 में ऋण लेने और समय पर चुकाने की शर्त भी समाप्त कर दी गई है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने किसानों का कृषि पंपों का 48,000 करोड़ रुपए का पुराना बिजली बिल माफ करने की भी बड़ी घोषणा की। महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतले जे लोक होते ज्यांना 50,000 रुपयापर्यंत आपण म्हटलं होतं त्यांनाही 2 लाखापर्यंत कर्जमाफी झाली आणि त्यासोबत 3 वर्षातले कुठलेही 2 वर्ष ज्यांनी रेग्युलर भरलेले आहेत ते सगळे लोक याकरता पात्र होतील। राज्याच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार कुणाचा असेल तो आमच्या बळीराजाचा आहे। त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना 2 लाखापर्यंत कर्ज जे आहे ते त्यांचं माफ होणार आहे। राज्य के किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने के लिए किसानों की ओर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का सम्मान किया गया। यशवंत राव चव्हाण सेंटर में मुख्यमंत्री फडणवीस को तुलसी की माला, विट्ठल की मूर्ति और बैलगाड़ी की प्रतिकृति भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रगतिशील भारत के लिए प्रगतिशील महाराष्ट्र आवश्यक है। भारत और यूके के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते के कार्यान्वयन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे महाराष्ट्र को वैश्विक व्यापार, निवेश और निर्यात के नए अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह समझौता पुणे, नासिक, कोल्हापुर और छत्रपति संभाजी नगर सहित राज्य के विभिन्न उद्योगों और कृषि उत्पादों को सीधे वैश्विक बाजार प्रदान करेगा और महाराष्ट्र को वैश्विक विकास का इंजन बनाएगा। उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच वर्तमान व्यापार 56 अरब अमेरिकी डॉलर का है। इसे 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुणे में संत ज्ञानोबा और तुकोबा की पालकी यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी वारी में शामिल होना एक अत्यंत सुंदर अनुभूति है। आषाढ़ी वारी के लिए पंढरपुर पूरी तरह तैयार हो चुका है। ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग द्वारा पालकी मार्ग पर बनाए गए भव्य स्वागत द्वार भक्तों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर रेलवे स्टेशन से बोधगया जाने वाले श्रद्धालुओं की ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत राज्य के पात्र नागरिकों को बोधगया दर्शन का अवसर प्रदान करने के लिए इस विशेष रेल यात्रा का आयोजन किया गया था। लगभग 500 श्रद्धालु इस विशेष ट्रेन के माध्यम से बोधगया दर्शन के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाकेयर की पहली बैठक संपन्न हुई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि महाकेयर के माध्यम से राज्य में कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उपचार और अनुसंधान सुविधाएं तैयार की जाएं। नागपुर में कृषि प्रदर्शनी केंद्र के काम का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निरीक्षण किया और चल रहे कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी सभागार और सुविधा केंद्र का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के कारण नागपुर को सम्मेलनों के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा। साथ ही किसानों के लिए विभिन्न कृषि प्रदर्शनियों और परिषदों का आयोजन भी किया जा सकेगा। मुंबई के काला घोड़ा क्षेत्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने काला घोड़ा 8 एवेन्यू के सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि कला, विरासत और आधुनिक सुविधाओं के इस संगम से नागरिकों को इस क्षेत्र का एक नया अनुभव मिलेगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि काला घोड़ा 8 एवेन्यू के कारण ये क्षेत्र मुंबईकरों के साथ साथ देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण केंद्र बनेगा। इस अवसर पर विधानसभा स्पीकर एडवोकेट राहुल नार्वेकर और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। बारामती के कन्हेरी में दिवंगत नेता अजीत पवार पर्यटन उद्यान बारामती और देवगिरी से देवराई नाम पट्टिका का अनावरण उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के हाथों किया गया।